जाऊं तेरे रंग में। ये क्या हो रहा है? वही जो तुम चाहते थे, बहू का मुंह दिखाई। ये मुंह दिखाई हो रहा है। अरे कहब तो लग जाई धक से। अरे औरतों का फंक्शन है काशी, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लिए तो कौन सा आफत आ गई ना। अरे शुक्र बनाओ हमारे संस्कार में औरतन पर हाथ उठाना नहीं है, नहीं तो एक पैसा मजाक चखाता, नानी याद करवा देता। बाहर निकलो हमरे घर से। कैसे अजीब लोग हैं, खुद ही बुलाते हैं और खुद ही बुला के हमारी बेइज्जती करते हैं। चलो यहाँ से। अरे बस काशी, कहब तो लग जाई धक से। अरे समाज के सामने इज्जत बचाना था तो बेटे का जिंदगी दांव पर लगा दिए। अब उसी इज्जत को समाज के सामने नीलाम कर रहे हो। अरे उस लड़की के लिए हम सबसे तो दुश्मनी कर ही लिए हो, अब क्या पूरे समाज से दुश्मनी बोल लोगे? जवान पे नमक का लोथड़ा लेके घूमेंगी तो कड़वा ही बोलेंगी आप। बस कीजिए बहना, बस कीजिए। वो छोटी नन्ही सी जान ने क्या बिगाड़ा है आपका? बस काशी, ज्यादा भावनाओं में बहने का जरूरत नहीं है। हाँ, प्यार से बात करना है ना तो बोल देंगे, 2 बोल प्यार से। ये भी लेकिन आखिरी बार है, उसके बाद तो ध्रुव उसे घर से निकालने वाला है। हमें पता होता ना कि ध्रुव उसको तलाक दे रहा है तो हम ये सब प्रपंच करते ही नहीं। इस पेपर से रिश्ता नहीं बनता बहना, अलबत्ता टूट जरूर जाता है। और ना ही धोखे की नींव पे टिकता है ना बनता है। रूपा जी, हमारा हाथ छोड़िए। हम हाथ नहीं छोड़ेंगे ध्रुव के पापा, नहीं छोड़ेंगे। अगर आज ये हाथ एक पत्नी ने पकड़ा होता तो हम छोड़ देते, लेकिन आज ये हाथ एक मां ने पकड़ा है जो अपने बेटे की जिंदगी सुधारने के लिए कुछ भी कर जाएगी। आप ही कहते थे ना कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तब बाप को बेटे से एक कदम पीछे हो जाना चाहिए। ये पेपर्स यही रहेंगे। ध्रुव इसका फैसला करेगा कि उसे क्या करना है, आप नहीं। जाकर अपना मुंह धो लो उस तरफ। एक छोर को तेरी चुनरी के मैं बांध लूं अपनी उंगली से। तेरा इश्क ही मेरी इबादत है, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में।
बहुत दर्द हो रहा है ध्रुव जी। सॉरी, वो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए। जानते हैं हम, इसलिए यहां लेकर आए। जब तक मुंह नहीं धोगी तब तक ये दर्द कम नहीं होगा। नल यहाँ है। थैंक यू। इस बारिश में क्या रंग कोई अब बाकी है, तेरे संग कोई उमंग जगे मन में तरंग अब जागी है। तू आँखों से मुझे छूने अब मेहंदी को सजदे करने दे। हरे कहती हूँ मैं रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। हम नीचे जा रहे हैं, तुम तैयार होके आ जाना। वाह वाह, ये सब क्या हो रहा है? अरे हम ध्रुव हैं, हाथ पकड़ो हमारा। जो हम देख रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहा। और हमने पहले भी कहा था कि क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। क्रोध इंसान को पीछे खींच के लेके जाता है, आगे नहीं। क्रोध मत कीजिए। हम आपको हमारे इष्ट देव की महादेव की कसम खा के कहते हैं, हम आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। हमने आपको पहले भी कहा, आप जिस पायदान पे खड़े होकर इस जमाने को देख रहे हो, हम अलग पायदान पे खड़े होकर देख रहे हैं। हम आपसे बता रहे हैं, जितनी भी शादियां दुनिया में होती हैं, पहले प्यार नहीं होता, शादी हो जाती है,
रफ्ता रफ्ता प्यार हो जाता। देखिए, एक बार हमारी खातिर कहीं कोने में बैठ के आंख बंद करके सोचिए तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। परिवार की खातिर, फ्यूचर की खातिर बचवा, ये जो तलाक है ना, ये ऐसा बदनुमा दाग है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। इसे हम कह रहे हैं आपसे, ये जो गलतफहमी का आपकी आंख पे पर्दा पड़ा हुआ है, एक दिन ये हटेगा। हम बता रहे हैं आपसे, आप पछताओगे बचवा। सृष्टि है ना, वो आपका बाजी है, मैं सच कह रहा हूं, और ये आपका फ्यूचर है। भूल जाइए। एक बार सोच ले मेरे भाई, मत कर भाई, आज नहीं प्लीज। अपनी जिंदगी से जाने का बहुत आसान रास्ता दिया था, लेकिन तुम नहीं मानी, इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं। शायद तुम भी नहीं हो थानी, और गलत हम भी नहीं है। एक बार हमारे नजरिए से इस रिश्ते को देखने की कोशिश करो, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। बाकी तुम्हारी मर्जी, ये जो हो रहा है ये होकर ही रहेगा। हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं। इससे तुम्हारी जिंदगी पे जो बुरा असर पड़ेगा उसको भुगतने के लिए हम तैयार हैं। तुम पढ़ना लिखना चाहती थी ना, अपना करियर बनाना चाहती थी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए हम एडमिशन दिलवाएंगे, फीस भी भर देंगे। तुम्हें जब जो जहां कुछ भी चाहिए रहेगा हम देंगे, लेकिन प्लीज हमें इस रिश्ते से आजादी दो। पापा ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करें? अब वो कागज साइन कर दीजिए। क्या कह रहे हैं आप पापा? हम सही कह रहे हैं बच्चे।
कुछ जमाना ऐसा आ गया है, इस जमाने में कुछ समझ में नहीं आता कि कौन किसका है, कौन किसका नहीं है। बस इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हर एक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। यही जमाने का दस्तूर है। हम तो थक गए लड़ाई लड़ते, अभी आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जाइए और ये कागज साइन कर दीजिए। कर दो साइन बचवा। हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें हम। ध्रुव, बेटा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ध्रुव बेटा, गलत का साथ देकर गलत नहीं बना जाता, बल्कि उसे सुधार के सही मिसाल कायम की जाती है। और तुम तो वही कर रहे हो, तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। बेटा, सच का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन सच सच ही होता है। ठीक है, करेंगे हम साइन। पर पहले हमें ये बताइए कि डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद हमारा क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम पापा? शादी के अगले दिन डिवोर्स लेकर घर वापस जाए, मम्मी पापा के पास वापस जाए? गाँव वाले जीने देंगे हमारे मम्मी पापा को इसके बाद? किस मुंह से जाकर उन्हें पता कि शादी के अगले दिन डिवोर्स देकर हम घर वापस आ गए? कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए हम पर क्या बीत रही है। अरे एक ही दिन में हमारी पूरी जिंदगी पलट गई। हमने अपने बारे में इतने सपने देखे थे, लेकिन हमारी शादी हो गई, सीधी गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। हम थक गए सोच सोच कर, पर बेबस होकर कुछ नहीं कर पा रहे। आप हमसे कहते डिवोर्स पेपर साइन करके चली जा। चुपचाप रहने वालों में से नहीं है हम पापा। रिश्तों को बचाए रखने के खातिर, आपके परिवार के, हमारे परिवार की इज्जत को बचाए रखने के खातिर हम सब कुछ चुपचाप सहते चले गए, लेकिन कठपुतली की तरह सबके इशारों पर हम नाचे जा रहे हैं। कोई हमारे मम्मी पापा को बेइज्जत करके चला जाता है हमारे सामने, कोई हमें झंझोड़ कर चला जाता है, जिसके मन में जो आया हमसे कहकर चला जाता है। हम सब चुप रहे, हम कुछ नहीं कहे, क्योंकि मैं आप सबको तकलीफ नहीं देना चाहती। हम कह रहे हैं कि डिवोर्स पेपर साइन कर दे। पापा, आपको कोई अंदाजा है हमारे मम्मी पापा पर क्या बीतेगी? वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो कौन होगा जिम्मेदार? वादा किया आपने हमसे, अगर आप ये वादा नहीं निभा पाएंगे तो क्यों बार बार हमसे कहे कि आप सब कुछ संभाल लेंगे? बोले ना तुम्हारे साथ में कुछ गलत नहीं होगा। क्यों अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए आपने हमारी जिंदगी की कुर्बानी दी ना, हमारी शादी करवा दी। अब उसी की जिद के लिए ये हमारे भविष्य की कुर्बानी देना चाहते हैं आप पापा? अगर आपको सब कुछ अपने बेटे के लिए ही करना था तो क्यों हमें अपनी बेटी बनाए पापा? वो अब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारी ध्रुव जी से शादी हुई है, और शादी कोई मजाक नहीं होती। हमारे मम्मी पापा ने हमें संस्कार दिए हैं कि रिश्तों को जोड़े रखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। तो जाकर कह दीजिए अपने बेटे से कि हम ये शादी नहीं तोड़ेंगे, नहीं देंगे हम तलाक। हम अपनी माता रानी को दिया हुआ वचन निभाएंगे, उसे पूरा करेंगे, और ये तलाक कभी नहीं देंगे हम। बस यही विश्वास और इसी कॉन्फिडेंस से जाके कहो, हम ये कागज साइन नहीं करेंगे। जाइए, अब जाइए उससे। यही तो हम आपके मुंह से माना चाहते थे। जिद करते हैं हमारे साथ, हमारे घर वाले हमारे साथ। जाइए जाइए, हमारे परिवार वालों से जिद करते हो हमारे साथ, तो आओ खेलते हैं दो दो हाथ।
तो उससे हम ये पेपर साइन नहीं करेंगे। लाइन लगा देगा काशीनाथ पांडे वकीलों की। आपको और ध्रुव को अलग होने नहीं दूंगा। जंग वही इंसान जीतता है जिसके पास हौसला होता है, हिम्मत होती है। संख्या से जंग नहीं जीती जाती। और हमारी धानी बिटिया ये जंग जीतेगी। याद है आपको सृष्टि और ध्रुव को हमने कैसे मिलाया था, आपस में पिलान करके। ठीक वैसे हम ध्रुव और धानी को कभी अलग नहीं होने देंगे। आगे बढ़िए धानी बिटिया, आपका पापा हमेशा आपके साथ है। बढ़ जाओ आगे। ये लीजिए। हमने तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने का बहुत आसान रास्ता दिया था, लेकिन तुम नहीं मानी, इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं। गलत शायद तुम भी नहीं हो धानी, और गलत हम भी नहीं है। एक बार हमारे नजरिए से इस रिश्ते को देखने की कोशिश करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये जो हो रहा है ये होकर ही रहेगा। हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं, हमें इस रिश्ते से आजादी दो।